वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से इंग्लिश की इस क्लास के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास के अंदर हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को समझा था और बहुत अच्छे तरीके से समझा था। इसमें हमने आपको बताया था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बनाया कैसे जाता है, उसको बनाने का तरीका क्या होता है और उसका स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। उसके अलावा मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिया था जिससे आपको प्रैक्टिस करने में बहुत आसानी होगी। इसी के साथ साथ टेंस में अक्सर जहाँ लोग फंसते हैं वो है सिंपल प्रेजेंट। आज मैं आपको सिंपल प्रेजेंट को पढ़ाऊँगा। जिस तरीके से मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पढ़ाया था, उस तरीके से मैं आपको आज सिंपल प्रेजेंट को पढ़ाऊँगा और बहुत ही सिंपल अंदाज में। मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे तो आपको इसके बाद किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं होगी, बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को, सिंपल प्रेजेंट को। देखिए दोस्तों, सिंपल प्रेजेंट जैसा नाम है वैसे ही बहुत सिंपल है, लेकिन लोग इसको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं बोलने में, लिखने में। 2-3 छोटी-छोटी बातें हैं, आपको बस गौर करना है। अगर आपने इसको गौर करके समझ लिया और अपने दिमाग के अंदर बिठा लिया तो आपको परेशानी कभी नहीं होगी। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट को पहचानने का तरीका क्या होता है, उसको पहचानते कैसे हैं, आखिर सिंपल प्रेजेंट होता कैसा है। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि अपने कान को आप ट्रेन कीजिए और ये सुनने को तैयार रहिए और ये समझने को तैयार रहिए कि मेरा सेंटेंस कौन सेंटेंस में बोला गया है। सिंपल प्रेजेंट में बोला गया है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बोला गया है, प्रेजेंट परफेक्ट में बोला गया है। तो जिस तरीके से आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को देखा था कि उसके लास्ट में होता है रहा है, रही है, रहे हैं। बनाना बहुत आसान था। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बी4 प्लस ऑब्जेक्ट। वो जा रहा है, ही इज गोइंग। वो खा रहा है, ही इज ईटिंग। कितना सिंपल है। लेकिन अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उन्हें उनका कान ट्रेन नहीं होता, बस वो सेंटेंस देखते ही बनाना शुरू कर देते हैं। मेक योर हैबिट वेरी परफेक्ट। अपनी आदत को, सुनने वाली आदत को बहुत मजबूत बना लीजिए और उससे क्या होगा, आपको कभी दुश्वारियां नहीं होगी। तो सिंपल प्रेजेंट को जो पहचानने का तरीका होता है, सबसे पहले हम पहचानने का तरीका देखेंगे। आपसे कैसे पता चलेगा कि हम सिंपल प्रेजेंट में ही सेंटेंस बना रहे हैं। आपने सबसे पहले गौर करना है कि बोलने वाले ने लास्ट में क्या बोला है। लास्ट में ता है बोला है, ती है बोला है, ते हैं बोला है, ते हो बोला है। मिसाल के तौर पे, वो खाता है, तुम खाती हो, वो लोग खाते हैं, तुम पढ़ते हो। इस तरीके से आपने ता है, ती है, ते हो सुना है तो आप समझ जाए कि हमारा क्या है, सिंपल प्रेजेंट है। बहुत ही आसान है दोस्तों, बहुत ही आसान। आप कंफ्यूज कभी मत होइएगा। जैसे वो खाता है, वो पढ़ता है, मैं सोता हूँ। ठीक हो गया। अब देखिए इसको, अब जैसे समझ में आ गया मुझे कि भाई सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है जिसके लास्ट में ता है। मैं पढ़ता हूँ, वो जाता है, मैं चाहता हूँ, पंखा चलता है, हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग सोते हैं। अगर ये चीज़ समझ में आ गई आपको कि सिंपल प्रेजेंट का ये सेंटेंस है, अब आया उसका बनाने का तरीका कैसे है। तो सबसे पहले आपने गौर करना है कि उसके उस स्ट्रक्चर पे चलना है। उसके स्ट्रक्चर पे, स्ट्रक्चर में सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा V1, उस या अगर सब्जेक्ट दूसरे तरीके का है तो उसमें आएगा V5, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। तो आइए सबसे पहले सब्जेक्ट को समझ लेते हैं, सब्जेक्ट क्या होता है। हालांकि मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वाली क्लास में मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट क्या होता है। देखिए, सब्जेक्ट कहते हैं जो काम करने वाला होता है, उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। जैसे सेंटेंस के अंदर जो काम कर रहा होता है, जैसे मैं खा रहा हूँ तो खाने वाला कौन है, मैं। तुम देख रहे हो, देखने वाला कौन है, तुम। वो लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ने वाले कौन है, वो जाते हैं, जाने वाले कौन है, वो लोग। इस तरीके से आपने जो भी सुना है तो उसमें एक काम करने वाला होता है, उसी काम करने वाले को सब्जेक्ट। अब सवाल ये पैदा होता है कि सिर्फ पढ़ाई करना काम है, सिर्फ काम करना ही काम नहीं है, बल्कि इंग्लिश ग्रामर के अंदर पढ़ना, सोना, लिखना, खाना, पीना, चलना, जिसके एंड में ना आए, जिस जो एक्शन को बताए, हम कहते हैं वर्ब। ठीक है, याद रखिएगा। तो उस वर्ब को करने वाला कोई ना कोई क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। उस वर्ब को करने वाला क्या होता है, कोई ना कोई सब्जेक्ट होता है। उसी को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। अब देखिए, याद रखिएगा, सब्जेक्ट हमेशा दो तरह के होते हैं, एक सिंगुलर सब्जेक्ट, दूसरा प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट में ही, शी, इट, एनीवन नेम। सिंगुलर सब्जेक्ट में आपको सबसे पहले आएगा ही, शी, इट या कोई एक नाम। कोई एक नाम आप खालिद ले लीजिए मिसाल के तौर पे, ठीक है, या रहीम ले लीजिए, या कोई भी एक नाम ले लीजिए अकेला। जबकि प्लूरल सब्जेक्ट्स जो होते हैं उसके अंदर आई होता है, यू होता है, वी होता है, दे होता है, या मोर देन वन नेम, दो नाम एक साथ आ जाए, खालिद और हामिद।
अगर सिर्फ खालिद आया है तो वो सिंगुलर होगा, लेकिन खालिद और हामिद दोनों आए तो वो सब्जेक्ट दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, प्लूरल हो जाएंगे। अब ये आपने समझ लिया सब्जेक्ट क्या होता है, काम करने वाले को कहते हैं सब्जेक्ट, काम करने वाले को, चाहे वो कोई सा भी काम कर रहा हो, खा रहा हो, पी रहा हो, सो रहा हो, टहल रहा हो, चलता हो, फिरता हो, कोई सा भी, उस काम करने वाले को क्या कहते हैं आप, सब्जेक्ट। फिर आपने समझा सब्जेक्ट दो तरह का होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट जिसमें ही, शी, इट, एनी वन नेम। उसके बाद आएगा प्लूरल सब्जेक्ट्स। प्लूरल सब्जेक्ट में आई, यू, वी, दे या एक से ज्यादा कोई नाम, जैसे कि खालिद और हामिद, इसका काम हो गया। अब आते हैं वर्ब पर। देखिए इंग्लिश के अंदर जो वर्ब होते हैं वो 6 तरीके से होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5 एंड V6। आज जो हमारा बहस है वो V1 से है और V5 से है। तो समझ लेते हैं V1 क्या होता है। V1 कहते हैं वर्ब की पहली फॉर्म को, जिसे हम बेस फॉर्म भी कहते हैं। ओके, अब बेस फॉर्म क्या होता है, हमेशा देखिए बेस फॉर्म कैसा होता है, गो, वॉक, टीच, रन, स्लीप, वॉच, ठीक है, इस तरीके को आप बेस फॉर्म कहते हैं। तो याद रखिएगा V1, जबकि V5 जो होता है हमेशा उसके अंदर एस या ईएस लगा होगा। इसको हम सिंपल प्रेजेंट फॉर्म भी कहते हैं, इसका इसलिए नाम है सिंपल प्रेजेंट फॉर्म। इसका एक नाम क्या है, सिंपल प्रेजेंट फॉर्म, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि दो क्यों मैंने दिया है, स्लैश का मतलब या, स्लैश का मतलब या तो सब्जेक्ट के बाद V1 इस्तेमाल किया जाएगा या V5 इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जाता है या किया जा रहा है या किया जाएगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई आपको। अब सवाल ये पैदा होता है कि V1 किसके साथ लगेगा और V5 किसके साथ लगेगा। ओके, तो V1 जो हमारा लगेगा हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, किसके साथ लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमारा क्या लगेगा, V1। जैसे कि गो, जैसे कि रन, जैसे कि राइट, जैसे कि रीड, जैसे कि वॉच। याद रखिएगा उसके अंदर कोई चेंज नहीं, ना एस या एस लगाना है, ना उसको चेंज करना है, ठीक है, ना उसके अंदर आईएनजी लगाना है, बस उसको अपनी असली हालत में छोड़ देते हैं। जब वर्ब को अपनी असली हालत में छोड़ देते हैं तो वो प्लूरल सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। इसी तरीके से जब V5 जिस वर्ब के आखिर में एस या ईएस लग जाता है, क्या लग जाता है, एस या ईएस लग जाता है, उसको हम इस्तेमाल करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए, ही के लिए इस्तेमाल करेंगे, शी के लिए इस्तेमाल करेंगे, इट के लिए इस्तेमाल करेंगे, या सिर्फ कोई एक नाम हो, एक नाम, ठीक है, जबकि दो नाम के लिए हम V1 इस्तेमाल करेंगे। अब आते हैं एग्जाम्पल के ऊपर, बहुत ही आसान है दोस्तों। वो खाता है, अभी आपने गौर करना है कि सबसे पहले जो मैंने आपको ट्रिक सिखाई है उसमें आपने सब्जेक्ट को नहीं देखना है, कुछ नहीं देखना है, सबसे पहले आपने देखना है कि लास्ट में क्या आया है, ठीक हो गया। अगर आपने देख लिया लास्ट में ता है तो आप फौरन समझ जाए कि ये सिंपल प्रेजेंट के अंदर है। अगर कुछ और रहा होगा तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होगा, जैसे वो खेल रहा है, अगर ऐसा होगा तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, चुका है तो प्रेजेंट परफेक्ट में हो जाएगा। सबसे पहले अपने आप को, अपनी हैबिट को बनाइए कि आपने सुना लास्ट में क्या है। अब जब आपको समझ में आ गया कि ये सिंपल प्रेजेंट में है तो हम उसको बनाने का तरीका सीखेंगे। तो अभी हमने बनाने का तरीका आपको बताया कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, V1 आएगा, V5 आएगा या V5 आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा अगर सेंटेंस के अंदर जरूरत है तो। देखिए अभी मैंने बताया कि वो खाता है, आपने चेक करना है सबसे पहले, बताइए कि वो है, वो कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है या प्लूरल है। तो पता है कि ही का मतलब वो होता है, ठीक है, तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो जैसे आपने समझ लिया तो आप ही लगा देंगे। और अभी मैंने आपको बताया है कि जितने सिंगुलर सब्जेक्ट्स है उसमें आपको V5 इस्तेमाल करना, और V5 के अंदर एस या ईएस इस्तेमाल किया जाता है, याद रहेगा। तो इसी तरीके से हो जाएगा ही ईट्स, ठीक है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट सेंटेंस में बोला गया जैसे वो आम खाता है, ही ईट्स मैंगो, वो आम खाता है, ठीक है, वो पानी पीता है, ही ड्रिंक्स वाटर, ही ड्रिंक्स, देखिए मैंने क्या बोला, ड्रिंक्स, याद रहे। लेकिन अगर सब्जेक्ट इसकी जगह ही, वो की जगह मैं हो जाए, जैसे मैं खाता हूं, ता हूं, तो हो जाएगा आई ईट। अब यहां पर एस नहीं लगेगा आई ईट के बाद, सिंपल प्रेजेंट के अंदर। वो पढ़ता है, ही रीड्स, देखिए इसकी वजह से एस इस्तेमाल किया हमने, चूंकि ये सिंगुलर है, इसके एतबार से सब्जेक्ट या तो रीड्स होगा या रीड होगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो रीड होगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है यानी ही, शी, इट, एनी वन नेम, जैसे यहाँ पे मैं कहूँ खालिद पढ़ता है तो खालिद रीड्स, कितना सिंपल है, खालिद रीड्स। मैं सोता हूं, अब देखिए अभी आपने देख लिया मैं कौन सा सब्जेक्ट है, सबसे पहले चेक कीजिए मैं कौन सा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल सब्जेक्ट में अंदर हमें एस या एस नहीं लगाना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आई स्लीप। और अगर इसी तरीके से होता है सीता सोती है तो क्या हो जाता है यहाँ पे, सीता स्लीप्स, यहां फौरन आपने एस लगा देना है। इस तरीके से आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे सिंपल प्रेजेंट के ऊपर, आप
को कभी कोई परेशानी नहीं होगी। हम अगली क्लास के अंदर, अभी मैंने बहुत छोटी सी वीडियो बनाई है आपके लिए, ताकि आपको सिंपल प्रेजेंट का ये अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव कहते हैं ऐसे सेंटेंस के अंदर जिसमें क्वेश्चन वर्ड ना हो, जिसमें नॉट ना हो, जिसमें क्वेश्चन वर्ड प्लस इंटरोगेटिव ना हो, बस साधारण सा सम सेंटेंस को। इसीलिए सबसे पहले आप अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने की कोशिश कीजिए। वो पढ़ता है, वो खाता है, वो जाता है, वो चलता है, वो दौड़ता है, वो सोता है, वो नाचता है। ठीक है, मैं खाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ। इस तरीके से ता हूँ ती हूँ को आप समझ जाएंगे कि सिंपल प्रेजेंट के अंदर है। अगर आपको अब भी कोई कंफ्यूजन है तो आप हमारे इनबॉक्स सेक्शन के अंदर, जो कमेंट सेक्शन है, उसके अंदर आप जो है आप क्वेश्चन पूछ लीजिए कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं है, मैं उसको दोबारा से क्लेरिफाई कर दूंगा आपके लिए। एक बार फिर से क्लास को रिकैप करते हैं और देखते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक था वो सिंपल प्रेजेंट था। सिंपल प्रेजेंट जैसे आपने सुना, कैसे समझेंगे कि कोई सा सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में है? भैया इसको मुसीबत मत बनाइए। सिंपल प्रेजेंट को समझने के लिए बहुत ही आसान है। कान को ट्रेन कीजिए, ता है सुना है मैंने, ती है सुना है मैंने, ते है सुना है, तभी मैं आपसे पूछूंगा, तभी आपने कहना है, तभी आपने कहना है कि ये सिंपल प्रेजेंट है। अगर आपने कह दिया ता है सुनने के बाद कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लग रहा है, तो इसका मतलब है कि आपने सुनने पर तवज्जो नहीं दी, या जल्दी से आपने सेंटेंस बना वो जाता है, ही इज गोइंग, बिल्कुल गलत, क्योंकि आपने सुना ही नहीं कि मैंने क्या कहा। अगर आपने सुन लिया कि मैंने लास्ट में ता है बोला है, तो आपको कोई गलती नहीं होगी। ओके, फिर जब आपको समझ में आ जाता है कि हमने सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस बोला है, तो उसको बनाने का तरीका है। बनाने का तरीका मतलब स्ट्रक्चर, बनाएंगे कैसे? सबसे पहले हम सेंटेंस के अंदर, अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेके आएंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, याद रहे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट कहते हैं आई, यू, वी, दे, मोर देन वन नेम। अगर ऐसा कोई सब्जेक्ट है तो आपको आंख बंद करके V1 लेके आना। V1 क्या होता है? वर्ब की पहली फॉर्म, जिसे हम बेस फॉर्म कहते हैं। ओके, बेस फॉर्म आपने लेके आना, जैसे गो, रन, टॉक। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन में रहे। इस तरीके से V5 इस्तेमाल कब करेंगे? जबकि सब्जेक्ट सिंगुलर हो। सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन कौन होते हैं? ही, शी, इट, एनी वन नेम। उसके बाद ऑब्जेक्ट, अगर सेंटेंस के अंदर काम करने वाले ने किसी चीज के ऊपर काम किया है, तब आप कहेंगे ऑब्जेक्ट की, जैसे ही ईट्स मैंगो, वो आम खाता है। ठीक हो गया? अब ये चीज क्लियर है। आपने याद रखना है कि सब्जेक्ट्स दो तरह के होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट्स आई, यू, वी, दे, मोर देन वन नेम। मोर देन वन नेम को मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, दो नाम एक साथ और करके हो, जैसे खालिद और हामिद, राजू और रहीम। अब अगर राजू और रहीम कोई सेंटेंस, कोई काम करता है, जैसे राजू और रहीम पढ़ते हैं, तो राजू एंड रहीम रीड, रीड न के रीड्स। अक्सर लोग इसी में कंफ्यूज, अच्छा नाम है भैया, दो नाम एक साथ इस्तेमाल किया मैंने, दो नाम। जब दो नाम एक साथ और करके इस्तेमाल किए जाएं, तब आप समझ जाइए कि ये प्लूरल बन गया, क्योंकि वन एंड वन इज इक्वल टू वन, प्लस वन एंड वन इज इक्वल टू टू। एक से अधिक क्या हो जाते हैं? दो हो जाते हैं, और इंग्लिश में दो से ही प्लूरल बन जाता है। ओके, ऑब्जेक्ट जिस पर काम होता है, याद रहेगा। इस तरीके से आज हमने आपको सिंपल प्रेजेंट की क्लास को समझाया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये हमारी क्लास बहुत पसंद आई होगी। अगर हमारी ये क्लास आपको पसंद आई, अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला है, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, बड़े ही अदब व एहतराम से कहूंगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड टाइम।